हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में हिंदी की कुछ कक्षा को देखे थे या हिंदी का कुछ टॉपिक हमने क्या किया था, शब्द समूह वाला या वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने पढ़ा था। तो आज इस कक्षा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। अर्थ के आधार पर ही शब्द के भेद पढ़ रहे हैं और अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह हम लोग अब आगे पढ़ने का काम करेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उसका अगला टॉपिक बनने वाला है समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। चलिए आइए देखिए मेरे दोस्त, आज का टॉपिक होगा कि समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। आज का टॉपिक हुआ मेरे दोस्त समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, आज की कक्षा होगी इसी पर और इस पर करते करते हम लोग इसका लगभग पूरा पढ़कर ही जाएंगे यहाँ से। तो आइए देखिए, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जैसे दो व्यक्ति हैं, एकदम समान दिख रहे हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति के अंदर का गुण, स्वभाव, दोष अलग अलग है। उसी प्रकार से जो शब्द मिलते हैं समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जैसे मैं, मेरे ही तरह एक और व्यक्ति, तो मेरा गुण कुछ दूसरा हो गया, उसका गुण कुछ दूसरा, तो समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक हो जाएंगे हम लोग। तो उसी प्रकार से जो शब्द होते हैं, शब्द भी एक ही प्रकार के होते हैं, देखने के लिए, समझने के लिए एक ही तरह होते हैं, लेकिन अर्थ जब निकालते हैं तो उसका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो किसे कहते हैं तो उसको समझते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि वे शब्द जो एक ही जाति के होने के कारण, आइए देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जो एक ही जाति, वे शब्द जो एक ही जाति के होने के कारण, एक ही जाति के होने के कारण समान प्रतीत होते हैं, समान प्रतीत होते हैं। एक ही जाति के होने के कारण समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। उसे समान प्रतीत होने वाले, समान प्रतीत होने वाले, प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो दो या दो से अधिक शब्द एक ही तरह के दिखाई देते हैं, वह क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पर देखने में एक ही तरह लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अभी उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो समझ में आएगा। फिर समझिए कि
वे शब्द जो एक ही जाति के होते हैं या एक ही जाति के होने के कारण उनका क्या होता है, समान प्रतीत होते हैं। प्रतीत का अर्थ होता है दिखाई देना, समान दिखाई देते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं, सुनने में बोलने में एक ही तरह के लगते हैं, परंतु उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। कब, जब उनका अर्थ देखते हैं तब उनका अर्थ अलग अलग होता है। इस कारण उन्हें क्या कहते हैं, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्त कि समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। इसको आपने देख लिया तो इसको मिटाते हैं। अब इसका आप लोगों के सामने हम उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए, जो समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हैं इनका जो उदाहरण हम लोग देखेंगे उसको आइए देखते हैं बारी बारी से। हो गया, तो इसका हम लोग देखेंगे उदाहरण। आइए देख लेते हैं उदाहरण। हो गया, जैसे एक शब्द आप लोगों को मिलेगा अस्त्र और शस्त्र, तो सुनने में एक ही तरह लग रहा है अस्त्र और शस्त्र, परंतु दोनों का अर्थ मेरे दोस्त क्या है, अलग है। अस्त्र का अर्थ क्या होता है और शस्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो आपका अस्त्र होता है और शस्त्र होता है दोनों अलग अलग होता है। जैसे जो अस्त्र होता है, अस्त्र का अर्थ होता है कि वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं, हाथ में रख कर चलाए जाते हैं। वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं और वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं, जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं शस्त्र, जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र। चलिए, उसी तरह से आपको अगला मिलेगा। तो अगला एक शब्द मिलने वाला है, वह भी इसी का उदाहरण है। वह जो मिलेगा आपको चकाचौंध करने वाला है। आइए देखिए, वह आपको मिलेगा आदि और व्याधि। आदि और व्याधि, अगला वाला शब्द है आदि और अगला वाला मिलेगा व्याधि। आदि और व्याधि, आदि का अर्थ क्या होगा और व्याधि का अर्थ क्या होगा। चलिए, तो जो आपकी आदि है और व्याधि है, दोनों का अर्थ यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। जो आपकी आदि है यह मानसिक पीड़ा है, लेकिन जो व्याधि है यह शारीरिक पीड़ा है। आदि क्या है, मानसिक पीड़ा या कष्ट। आदि किसको कहते हैं, मानसिक पीड़ा या कष्ट। आपकी जो व्याधि है इसे कहते हैं शारीरिक पीड़ा या कष्ट। जो आपकी आदि है वह मानसिक पीड़ा या कष्ट है और जो आपकी व्याधि है वह शारीरिक पीड़ा या कष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, अगला वाला उदाहरण आप लोगों के सामने मिलेगा, देख लेते हैं उसको। हो गया दोस्त। चलिए, हमने अस्त्र बताया, शस्त्र बताया, आदि बताया, व्याधि बताया। अब आपको दिखाता हूं, एक मिलेगा आपको जरूरी, एक शब्द मिलता होगा जरूरी और एक शब्द मिलता होगा अनिवार्य। एक शब्द मिलेगा जरूरी, एक शब्द अनिवार्य। जरूरी के स्थान पर कुछ दूसरा भी शब्द मिलता होगा, तो जो दूसरा शब्द है उसी को कहते हैं आवश्यक। चलिए इसको हटा ही देते हैं। जरूरी के स्थान पर करते हैं आवश्यक और अनिवार्य। आवश्यक जो होता है वह जरूरी, आवश्यक क्या होता है, जरूरी। और जो अनिवार्य होता है बहुत जरूरी होता है। जो अनिवार्य होता है बहुत जरूरी। आवश्यक का अर्थ क्या है, जरूरी, लेकिन अनिवार्य का अर्थ क्या है, बहुत जरूरी। ठीक है, आपके सामने 6 गो दिया हमने। अस्त्र का
वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र वे हथियार जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं। आदि मानसिक कष्ट या पीड़ा, व्याधि शारीरिक कष्ट या पीड़ा, आवश्यक जरूरी मतलब ये वस्तु हमको चाहिए, आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य बहुत जरूरी है, यही वस्तु हमको चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगला उदाहरण आपको दिखाते हैं। पूरा मिटा दें। आइए दोस्त अगला वाला देखेंगे, जो आपके सामने मिलने वाला है उसको देखिए। जो अगला मिलेगा वह क्या हो जाएगा आपका, तो एक शब्द सुने होंगे आपत्ति और विपत्ति। एक शब्द मिलेगा आपत्ति, हाँ एक शब्द मिलेगा विपत्ति। एक शब्द मिलेगा आपत्ति और एक शब्द मिलेगा विपत्ति। जो आपकी आपत्ति होती है, अचानक आया हुआ संकट, आपत्ति कहते हैं अचानक आया हुआ संकट, आया हुआ संकट। लेकिन जो आपकी विपत्ति है, इसे कहते हैं कि अचानक आया हुआ भारी संकट। आपत्ति आपकी होती है भारी संकट। आपत्ति कहते हैं अचानक आया हुआ संकट, लेकिन विपत्ति किसे कहते हैं, अचानक आया हुआ भारी संकट। यह आपकी आपत्ति और विपत्ति है। अस्त्र और शस्त्र बताया, आधि और व्याधि बताया, अनिवार्य और आवश्यक बताया। अब अगला वाला देखिए कौन सा मिलने वाला है, तो अगला वाला आपको मिलेगा किराया और भाड़ा। मिलने वाला है किराया और भाड़ा। एक हमने यह बताया, यह जो आपका किराया होता है और भाड़ा होता है, दोनों में अंतर है। किराया किसे कहते हैं और भाड़ा किसे कहते हैं। जो दुकान या मकान आदि का दिया जाता है, दुकान या मकान आदि का। लेकिन जो भाड़ा होता है, यह जो परिवहन को दिया जाता है, परिवहन का। जो परिवहन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे बस या जीप या मोटरसाइकिल या कोई व्यक्ति ला दिया, उसका आप लोग जो देते हैं वह भाड़ा देते हैं। लेकिन जो आप रहते हैं किसी के मकान में, किसी के दुकान में, वह आपका किराया होता है। ठीक है, अगला वाला शब्द देखते हैं क्या मिलेगा। अगला वाला एक शब्द मिलेगा कंगाल। एक शब्द क्या मिलेगा, कंगाल, और एक शब्द मिलेगा दीन। एक शब्द कंगाल और एक शब्द दीन। नहीं कहते हैं का एकदम से कंगाल हुआ, 10 रुपया के उनको मांगे गईला और माला ठीक ठाक देवे लग बा, लेकिन ना देला, एकदम से कंगाल हुआ, वह वाला कंगाल है। आइए देखिए कंगाल का अर्थ क्या होता है और दीन का अर्थ क्या होता है। जो आपका कंगाल होता है, यह अत्यधिक गरीबी होता है, अत्यधिक गरीब। कंगाल जो होता है आपका, यह अत्यधिक गरीब होता है, बहुत गरीब होता है। लेकिन जो आपका दीन होता है, गरीबी के कारण दया का पात्र बन जाता है, गरीबी के कारण दया का जो पात्र बन जाता है, दया का पात्र, जो गरीबी के कारण दया का पात्र बन जाता है, उसे दीन कहते हैं। परंतु अत्यधिक गरीब जो रहता है, कौनों के पास कुछ ना आटत है, एकदम कुछ ना भैया, खैले पियले ओढ़ले बिछौले के एकदम दलिद्दर, ओके कहे जाला कंगाल। लेकिन जो गरीबी के कारण, अत्यधिक गरीब भी नहीं है, वह ठीक ठाक है, लेकिन उच्च वर्ग के व्यक्तियों के दिमाग में या मस्तिष्क में या उनके हृदय में दया का पात्र बन गया है, उसे कहते हैं दीन। ठीक है, अब अगला वाला आपको एक शब्द मिलेगा शोक और दुख।
एक शब्द आपको मिलेगा शोक, एक शब्द मिलेगा शोक और एक शब्द मिलेगा दुख। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए शोक किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। आइए, शोक किसे कहते हैं? जो किसी की मृत्यु पर किया जाता है, किसी की मृत्यु पर किया जाता है, किसी की मृत्यु पर जो हम लोग भाव, स्पर्धा नहीं, भाव अपना व्यक्त करते हैं हृदय का, उसे कहते हैं शोक। लेकिन जो आपका दुख होता है, यह किसे कहते हैं? तो शारीरिक रूप से साधारण पीड़ा, शारीरिक रूप से साधारण पीड़ा जो होती है उसे कहते हैं दुख। जो शारीरिक रूप से साधारण पीड़ा होती है उसे दुख, लेकिन किसी की मृत्यु पर जो हम लोग अपना भाव विभोर हो जाते हैं, जो अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे शोक कहते हैं। चलिए इसको मिटाने का काम करते हैं और आगे देखेंगे। चलिए, हो गया। आइए, आपत्ति, विपत्ति, भाड़ा, किराया, ये सब देख लिए, तो अगला वाला हम लोग देखने का काम करते हैं। अगला वाला क्या मिलेगा उसको देखते हैं। आइए, अगला वाला जो हम लोगों को मिलेगा उसको देखेंगे। वह जो आपको मिलेगा, एक शब्द मिलेगा आदि, एक शब्द इत्यादि। आप लोग बहुत लगाते होंगे आदि, और एक शब्द मिलेगा इत्यादि। आदि कहाँ लगाया जाता है और इत्यादि कहाँ लगाया जाता है? आदि किसे कहते हैं, इत्यादि किसे कहते हैं? तो आदि जो आपका होता है, दो उदाहरण के बीच में लगाया जाता है। अरे बाद में, दो उदाहरण के बाद, दो उदाहरण के बाद, यह दो से अधिक उदाहरण के बाद, दो से अधिक उदाहरण के बाद, दो से अधिक उदाहरण के बाद, जो दो उदाहरण के बाद लगाते हैं वह आदि होता है, और दो से अधिक उदाहरण के बाद जो हम लोग लगाते हैं वह इत्यादि होता है। इसके बाद आपको मिलेगा द्वेष और ईर्ष्या। एक शब्द मिलेगा आपको द्वेष, एक शब्द मिलेगा ईर्ष्या। द्वेष मिलेगा और ईर्ष्या। रचना भी है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जाकर देख लीजिएगा। इसी पर एक रचनाकार है, उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है, निंदा रस। यह और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, दोनों का सात्विक भाव आपस में दिखाई देता है। इसको देखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं द्वेष किसे कहते हैं और ईर्ष्या किसे कहते हैं। तो जो आपका शत्रु के प्रति विरोध का भाव होता है उसे द्वेष कहते हैं। शत्रु के प्रति विरोध का भाव, शत्रु के प्रति विरोध का जो भाव होता है उसे द्वेष कहते हैं। परंतु ईर्ष्या किसे कहते हैं? तो जो आपकी ईर्ष्या होती है, जो आप, हम लोग किसी की प्रगति को देखकर जलते हैं, किसी के प्रगति को देखकर जलन, प्रगति को देखकर जलन का भाव, किसी के प्रगति को देखकर जलन का जो भाव होता है वह क्या कहलाता है? ईर्ष्या कहलाता है। जो आपका द्वेष होता है वह आप अपने शत्रु के प्रति दर्शाते हैं, वह द्वेष होता है। लेकिन किसी के मित्र के प्रति या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह यदि आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसके भावों को, उसके कार्यों को देखकर जो हम लोग जलन का भाव रखते हैं उसे कहते हैं ईर्ष्या।
तो अगला वाला आपको मिलने वाला है चतुर और चालाक। एक शब्द देखिए, चतुर और चालाक। इसका आप लोग तो बहुत बार नाम सुने होंगे, परंतु देखे भी होंगे, आज जान जाएंगे चतुर किसे कहते हैं और चालाक किसे कहते हैं। तो जो आपका चतुर होता है, जो अच्छे कार्य में निपुण होता है, उसे चतुर कहते हैं। अच्छे कार्यों में निपुण, अच्छे कार्यों में निपुण। जो अच्छे कार्यों में निपुण होता है वह चतुर होता है, लेकिन जो बुरे कार्यों में निपुण होता है, बुरे कार्यों में निपुण, जो बुरे कार्यों में निपुण होता है वह चालाक होता है, जो अच्छे कार्यों में निपुण होता है वह चतुर होता है। आगे चलिए देखते हैं अगला वाला आपको क्या मिलेगा। तो अगला वाला मिलेगा आपको, देख लेते हैं इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, 3-4 शब्द एक ही साथ लिखने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाते हैं। हो गया, चलिए